बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो भाई? आजकल खूब डिज़ाइनिंग सीख रहे हो? हाँ, डेली की डेली न्यू से न्यू डिज़ाइनिंग आपको मिल रही है। तो आज की जो डिज़ाइनिंग है वो है दामन डिज़ाइन। तो ये दामन का डिज़ाइन किस तरह से कटिंग होगा, किस तरह से स्टिचिंग होगी, वो अभी चलते हैं और शुरू करते हैं। अब ये देखिए, सबसे पहले आपने जो है 4 इंच का बुकरम ले लिया और उसको जो है इस तरह से, ठीक है, दरमियान में से जो है निशान लगा दिया। और निशान लगाने के बाद इस तरह से ये जो है ना, नीटनेस के लिए आपने यहाँ पर कर लेना है। यहाँ पर भी लगा दें ये लाइनिंग। और उसके बाद अब आपने करना है यहाँ पर ये जो इसका दरमियान है ना, ये देखिए टोटल जो है 4 इंच इसकी लंबाई है। तो 4 इंच की ही लंबाई आपको फिक्स चाहिए। अब इसने इसको यहाँ से आपने इसको डबल कर दिया। तो जब आपने इसको यहाँ से इस तरह से डबल कर देंगे ना, तो फिर आपको जो है यहाँ पर लाइन लगा दो। तो लाइन लगाने से ये होगा कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और उसके बाद अब आपने यहाँ पर ये देखें 2 इंच के ऊपर आपने यहाँ पर इस तरह से रखना है और बन वाली साइड के ऊपर इस तरह से निशान लगाना है। तो यहाँ से ये आपका हाफ हाफ हो जाएगा और अगेन आपने इस तरह से ये लाइन लगा दिया। अब इसके बाद 1 इंच के ऊपर आपने इस तरह से रखना है। नहीं, 1 इंच से 2 सूत्र आपने जो है ना ज़्यादा रखने, 1 इंच और 2 सूत्र। ये जो छोटी छोटी लाइनें होती हैं ना, उनको सूत्र बोलते हैं। 1 सूत्र, 2 सूत्र, 5 सूत्र, जब 5 लाइनें छोटी छोटी जो मिलाओ तो एक वो बन जाता है इंच। तो उसके बाद इस तरह से आपने गोलाई के अंदर इसको रेडी करना है और फिर आपने करनी है यहाँ से कटिंग। तो ये देखिए, इस तरह से आपने कटिंग करनी है। मैं यहाँ पर इस चैनल के ऊपर आराम सुकून के साथ एक वीडियो को इसलिए बनाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से एक एक चीज़ की समझ आ सके। जैसे कि आपको पता है कि मेरा जो दूसरा चैनल है उसके ऊपर मैं डिज़ाइनिंग बताती हूँ, तो यहाँ पर डिटेल के साथ उन डिज़ाइन को बनाने का तरीका। तो अब यहाँ पर आपने जो बुकरम की लंबाई लेनी इस तरह से, यानी कि ये हो गया चौड़ाई होगी, सॉरी 12 इंच जो है इसकी चौड़ाई है और लंबाई जो है वो यहाँ पर 4.5 इंच है। चौड़ाई तो आपने अपने दामन के हिसाब से लेनी है, जितना आपका दामन चौड़ा है। तो लंबाई जो है आपने इस हिसाब से ले लें 4.5। और उसके बाद अब आपने यहाँ पर इस तरह से जो है हाफ इंच, यानी कि 4 इंच, 1 इंच से जो है ना थोड़ा सा कम आपने यहाँ पर इस तरह से रखते हुए जो है लाइनिंग कर लेनी है इस तरह से, ठीक है। और अब इन सारी लाइनों को आपने मिला लेना है। स्केल की मदद से मिलाना चाहो, इंची टेप की मदद से मिलाना चाहो, जैसे भी। और फिर आपने यहाँ पर ये जो डिज़ाइन आपने कटिंग करके रेडी करके रखा था उसको लिया और इस तरह से तिरछा रखते हुए आपने लाइनिंग करनी है। देखिए, इस तरह से तिरछा कर रखते हुए आपने लाइनिंग की। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है उतना ही गैप रखना है आपने, इस तरफ भी जितना गैप आपने सामने वाली साइड पर रखा था, तो यहाँ पर भी आपने जो है लाइनिंग कर लेनी है। ये इंची टेप रखा, इस स्केल को रखा और यहाँ पर लाइनिंग कर दें। अब आपका लाइनिंग दोनों साइड से जो है कंप्लीट हो चुकी है। बस अब आपने इस जो लीफ आपने बनाकर रखा है इसको आपने रखते जाना है और इसके साथ साथ आपने लाइनिंग को करते जाना है। इसके दरमियान गैप आपके सामने हाफ इंच का जो है आपने आधे इंच का गैप रखना है और ज़्यादा गैप आपने नहीं रखना। तो उसके बाद यहाँ पे फिर जो है हाफ इंच, इस तरह से हाफ इंच, ये हाफ इंच जो गैप रखा था वो इसलिए देखे रखा था कि आपका यहाँ से जब आपने कटिंग करना है ना, फिर आपको टेंशन ना हो। तो बस सारे जितने भी इस साइड का जो है ना, इसके हाफ इंच का आपने गैप रखना है। इसी तरह से एक तरफ से लाइनिंग आपकी हो जाएगी जब, तो फिर आपने यहाँ पर इस दरमियान में से इस तरह से लाइनिंग कर लेनी है। ये देखें, ये लाइनिंग इसलिए कि जब आप इसको फोल्ड करके कटिंग करोगे ना, तो फिर आपके लिए इजी रहेगा। ये देखिए, अब यहाँ पे फोल्ड किया तो बिल्कुल परफेक्ट, यानी कि हमें पता चल जाता है ना कि अब यहाँ से ही इसका हाफ है। तो पहले आपने ये ऊपर वाली कटिंग जो है इसको कर लें। अब यहाँ पे इस तरह से कटिंग करने के लिए ना, अगर आपके पास छोटा सीजर है ना, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। इसी तरीके के साथ आप कर सकते हो, बड़े के साथ भी कर सकते हो, जैसे आपको इजी लगे।
तो अब यहाँ से बस आपने ये जो ऊपर वाली साइड का जो डिज़ाइन आपने रेडी किया है उसको निकाल दिया सारा। तो अब यहाँ से आपने यहाँ पे बिल्कुल आसान है, ये देखें इसके, क्योंकि जो है अंदर से ही इतना ज़्यादा वाला निकालना है, कोई जो है पेचीदा जो है डिज़ाइन नहीं है कि आपके लिए मुश्किल हो। तो बस अब आपने इसको इसी तरह से फ़ोल्ड करना है, और फ़ोल्ड करने के बाद जितना भी अंदर वाली साइड पे बुकरम है उस सारा बुकरम को आपने निकाल लेना है। यकीन माने बहुत आसान है ये दामन का डिज़ाइन बनाना। तो बस सिर्फ जो है ना, किसी भी डिज़ाइन को आप बनाते हो तो आपका टाइम लगता है, तो टाइम ज़ाहिर सी बात है जब डिज़ाइनिंग होगी तो टाइम लगेगा। लेकिन जो ये टेंशन होती है लोगों को कि हम ये नहीं कर सकते, तो ऐसी बात नहीं होती। कोई भी डिज़ाइन बनाना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। तो उसके बाद अब आपका यहाँ तक डिज़ाइन हो गया, उसके बाद आपने लिया और कपड़े के ऊपर इसको प्रेस कर दिया। और सेम उसी तरह से जिस तरह से किसी भी डिज़ाइन को रेडी करने के लिए जो है रेडी करते हैं, और थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हैं और फिर उसकी कटिंग करते हैं, फिर उसको यहाँ पर इस तरह से फैब्रिक वाली लगाएंगे और फिर इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब जो पहली दफ़ा वीडियो देख रहा होता है उसके लिए तो न्यू होता है, लेकिन डेरी की डेरी यही चीज़ को बार बार समझाना ना, बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि भाई यही लफ्ज़ बार बार यूज़ हो रहा है। लेकिन अब ये तो नहीं पता था कि भाई पहले वाले व्यूज़ हैं या न्यू व्यूज़ है, तो इसलिए फिर बताना पड़ता है कि आपने इस तरह फैब्रिक ग्लू लगाना है, फिर इस तरह से कटिंग करनी है, फिर इस तरह से फोल्ड करना है। किसी भी डिज़ाइन को बना रहे हो तो आप इसी तरह से उस डिज़ाइन को अपने बनाना है और इसी तरह से रेडी करना है। तो बस जिस तरह से ये वाला लीव्स आपने रेडी किया, उसकी कटिंग की अंदर वाले कपड़े की, इसी तरह से आपने जितना भी यहाँ पर डिज़ाइन है आपका सबको आपने इसी तरह से करना है। तो कट लगाने इसलिए ज़रूरी होते हैं ना कि कटिंग लगा छोटे छोटे कट लगाते हैं जब अंदर वाली साइड में कपड़ा फोल्ड करते हो, तो आपने देखा होगा कि कपड़े के दरमियान कितना गैप आ रहा है, क्योंकि जो कटिंग होती है वो तो छोटे उसका साइज़ कम होते हैं, लेकिन दूसरी साइड में जब फोल्ड करते हो तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है साइज़, तो फिर इसलिए कटिंग ज़रूरी होती है। उसके बाद आपने इस तरह से पट्टियाँ बना कर रेडी करके रख देनी है। ये जो है पट्टियाँ आप जो है 2 सूत्र की पट्टी, यानी कि इसकी चौड़ाई जो हो ना 2 सूत्र ही हो, इस तरह से पट्टियाँ बनाई। पट्टियाँ बनाने के बाद इस पर दूसरी इस तरह से लिया, इसको फोल्ड किया और इस तरह से बस नीचे आपने ये चीज़ लगा दें और ऊपर रखते जाएँ। ये देखें इस तरह से, और यहाँ पर आप रखेंगे सारे जो हैं लीव्स आपके इसी तरह से रेडी हो जाएंगे और कितनी आसानी से हो गया। अगेन आपने फिर जो है यहाँ पर फैब्रिक ग्लू को रखना है। फैब्रिक ग्लू रखने के बाद जो है इसके ऊपर आपने क्या करना है, ऑर्गेन्जा का ये जो है यहाँ पर पीस जो होते हैं, जो नीचे ऑर्गेन्जा लगानी है, तो यहाँ पर इस तरह से डबल करके आपने ऑर्गेन्जा रख दी। और डबल करके ऑर्गेन्जा रखने का मकसद ये होता है कि इससे आपका जो है डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए ऑर्गेन्जा का जब भी यूज़ करना है डबल ही करते हैं और आपने भी डबल ही करना है। और फिर बस आपने सिलाइयों को लगाते जाना है और उसके बाद अपने डिज़ाइन के ऊपर इस तरह से आपने जो है सिलाइयाँ लगानी हैं। सारी स्टिचिंग आपने जो है अपने डिज़ाइन के ऊपर, जितना भी आपका डिज़ाइन है ना, आप इस सारे डिज़ाइन के ऊपर आपने जो है स्टिचिंग करनी है, तब ही जाकर आपका डिज़ाइन जो है अपनी जगह पर अच्छे से स्टिच हो सकता है। तो अब ये जो लीव्स है, लीव्स के जो भी इर्द गिर्द आपने जो है यहाँ पर सिलाई लगानी है। एक और बात, लीव्स के ऊपर कोई भी डिज़ाइन जब बना रहे हो तो जो सिलाई लगाते हैं ना, वो बिल्कुल उसके साथ एंड पे लगाया करें, ना ज़्यादा बाहर ना बिल्कुल एंड के ऊपर। ये इसलिए कि जो इसके ऊपर कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं उसकी जो ऊपर सिलाइयाँ लगती हैं ना, वो सिलाइयाँ भी मायने रखती हैं आपके डिज़ाइन को जो है नीट तरीके के साथ जो है बनाने में। तो बस थोड़ा सा केयरफुल हो के जो है ना अपने डिज़ाइन के बिल्कुल साथ साथ इस तरह से सारी सिलाइयों को आप लगाया करें। कोई जल्दी नहीं होती भाई, आराम से करें लेकिन सफाई के साथ काम किया करें, ताकि इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद आपका डिज़ाइन भी उसी तरह से रेडी हो जैसा आपने सोचा होगा। तो जब आप इस तरह से करेंगे ना, देख लेना इंशाल्लाह आपका डिज़ाइन भी सेम इसी तरह से रेडी होगा। अब ये देखिए सारी यहाँ पे तो होगी। अब ये दरमियान वाले जो लीव्स है ना, यहाँ पर आपने सिलाइयाँ लगानी है। इस तरह से आपने सिलाई लगाई और फिर आपने काविया लिया, काविया को गर्म किया और यहाँ से जितना भी ऑर्गेन्जा है इसके साथ साथ इस तरह से आप जो है लेके जाते जाओ डिज़ाइन के बिल्कुल साथ, और आपका सारा डिज़ाइन यहाँ से जो ऑर्गेन्जा है वो सारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और फिर आपका जो है यहाँ से आपने
इस तरह से पल्स लेने हैं और उनको इस तरह से यहाँ पर जो है अच्छे से अटैच करने हैं आपने इनको। और फिर आपकी डिज़ाइनिंग जो होगी ऑलमोस्ट यहाँ पर ये देखिए कंप्लीट होगी है। बस आपने पर्ल्स लगाए और गेंजा लगाई और ये खूबसूरत से आपका जो डिज़ाइन है यहाँ पर दामन का रेडी हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वाला जो डिज़ाइन है आपको पसंद आया होगा। अच्छे से कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आप लोगों के साथ इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।